आज देखिए, कल हम 20 तक क्वेश्चन करवाए थे जो सेट एक चल रहा था उसमें। आज क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए आज ख़त्म करने का प्रयास ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 में है कि आपके दिए गए हैं 4x प्लस पी वाई बराबर 6 और 12x प्लस 9y बराबर 15, ये समानांतर है। देखिए, जब ये समानांतर होंगे तो ये आपके है नो सॉल्यूशन का, कोई भी हल इसका नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या बनाए गए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 इसके बराबर नहीं होंगे। ये कब बोली गई है, जब ये समांतर होगा, समांतर में कोई हल नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा a का वैल्यू है 4 और a2 है आपका कितना 12। ठीक है, बराबर कहता है यहाँ पे p का वैल्यू है p y, ठीक है, b1 और b2 यहाँ पर दिया गया कितना 9। ठीक है, अब देखिए काट दीजिए, ये तो कटेगा 4 3 12, इसको भी यहाँ पे काटेगा, नीचे नीचे कटेगा तो 3, ये भेज देंगे ऊपर में तो 3 बराबर p, यानी p का जो मान होगा वो आपका कितना होगा 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। समझ में नहीं आए तो फिर से क्या करना, आप बैक करके देख लेना, क्योंकि 100 को 80 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तो अभी देखोगे नहीं, इसीलिए कम ही समय में काम करना है। ठीक है, तो नहीं समझ में आए तो पीछे कर लो, स्लो कर लो, वो आपके हाथों में है यूट्यूब का हैंडल। चलिए, अब क्वेश्चन है कि अनगिनत हल कहता है। तो ध्यान दो, अगर अनगिनत कहे या कोई हल ना कहे तो आपको ये वाला केस करना ही करना है, दोनों में होता है। फ़र्क इतना होता है कि अनगिनत जब बोलता है तो ये भी आपका c1/c2 के बराबर होता है। तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर क्वेश्चन में। जब ये दोनों से नहीं हो पाए तो हम थर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, अनगिनत हो चाहे कोई हल ना हो, इस दोनों के लिए ये कंडीशन फॉलो करता है। तो देखिए, a1 यहाँ पर देख रहे हैं तो बाबू कुछ नहीं है तो 1 है, बटा a2 यहाँ पर कितना दिख रहा है 5 है, बराबर यहाँ पर b1 हमको दिख रहा है कितना 2 दिख रहा है, और b2 यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपका है k। ठीक है, k को भेज देंगे ऊपर में तो जगह k, आइए हम 5 को ऊपर भेजेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10। तो यानी k का जो वैल्यू मिला है वो आपको कितना हो जाएगा, k = 10, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए आपका हाईएस्ट डिग्री कितना चाहिए 2। देखिए ध्यान से, ये दोनों का गुना करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री 2 तो आएगा इधर, चलिए चलेगा, लेकिन इधर में हाईएस्ट डिग्री आपका कितना है 3, इसलिए द्विघात ना होकर के आपका ये त्रिघाती समीकरण है। और त्रिघाती को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यानी आपसे पूछा गया था क्वाड्रेटिक कौन है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, सॉरी। सॉरी, देखिए यहाँ पर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आपका तो आ जाएगा कि x² + 4x और +4 बराबर 3x + 4। यहाँ पर आपको कहेंगे कि द्विघात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल आपको कितना मिल जाएंगे 2, लेकिन हमें वेरिएबल चाहिए था 1 और 2 वेरिएबल रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। लेकिन हम थोड़ा सा भी और भी चेक करेंगे कि बाय मिस्टेक है या क्या है, आगे वाले ऑप्शन बनाएंगे उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखने में तो लग रहा है कि द्विघात है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। देखिए चेक करते हैं कैसे, ये दोनों का हम यहाँ देखें तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x² + 3 है, लेकिन राइट हैंड साइड की बात करोगे तो 5 से गुना करोगे तो 10x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से गुना करोगे इससे -15 होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे इधर में करेंगे तो प्लस में 2x² होगी, और जैसे 2x² होगा तो ये 2x² और 2x² कट जाएगा तो द्विघात समीकरण बचा ही नहीं, ये आपका क्या हो गया लीनियर। तो ये भी नहीं रहा, ये भी नहीं रहा। अब चलते हैं थोड़ा सा इसके लिए। देखिए इधर में आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे 2x LCM लोगे तो ये 2x कहाँ चल जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा 4x² + 1 और बराबर में यहाँ बचेगा 4x²। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जैसे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² + 1 तो है, लेकिन गुना करेंगे तो 4 दूना 8 x³, तो आपका ये भी नहीं है, फर्स्ट भी नहीं है,
तो आपको ऑप्शन यही होगा। और इस तरह से इसमें सुधार क्या करना पड़ेगा कि जो अब बड़ा जो x लिखा गया इसमें क्या देना पड़ेगा, स्मॉल x। ठीक है, तो मिस्टेक है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उसको भी जायज़ चलेगा। और हम यहाँ से इसको सॉल्यूशन तो कर लिए कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन मिल रहा है उसमें तीनों में से, तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो आपका द्विघात का नहीं, क्वाड्रेटिक का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को करेक्ट करना पड़ा और यहाँ पर स्मॉल x लिखना पड़ा। देखिए अगला कहता है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं और आपको पूछा है कि मूल क्या होंगे। देखिए आपका जब फॉर्मूला हमने पढ़ा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जब हुआ करता था तो x का मान होता था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, और d का मान जानते हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में कितना होगा 2a। तो ध्यान एक चीज़ को रखना है कि यहाँ से a के जगह पर आपका देखिए यहाँ पर दिया गया पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर। तो ध्यान रखें क्या दिया हुआ है, a के जगह पर p दिया हुआ है, b के जगह पर q दिया हुआ है और c के जगह पर r दिया हुआ है। तो जैसे ही दिया हुआ तो हम x का फॉर्मूला जब लेंगे तो माइनस बी कहता है, क्या कहता है यहाँ पर माइनस बी, तो माइनस रहेगा लेकिन b के जगह पर q प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान p और c का मतलब r और बटा में 2a, a का मतलब p। देखिए तो आंसर है कहीं पर माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p। तो देखिए आपका आंसर लग रहा है कि यहाँ पर हो गया डी। कारण समझिए क्यों, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी डी नहीं होगा क्योंकि माइनस 4p आंसर कौन हो जाएगा बी। ठीक है, और यहाँ ये आंसर क्यों घटा, क्योंकि माइनस बाहर में नहीं है। ये क्यों हटा, क्योंकि क्यू यहाँ पर ए पी नहीं है। ठीक है, और ये प्लस है इसीलिए कटा। यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है और होना क्या चाहिए माइनस, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कहता है कि द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इसका मूलों की प्रकृति बताइए। जैसे प्रकृति कहता है तो आपको विवेचक निकालना होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो बी स्क्वायर, बी का मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac और बराबर हम देखते हैं कि क्या आता है। ये होगा 36 माइनस 6 चौका 24, घटाएंगे तो कितना 12। 12 बताइए जीरो से क्या है, बड़ा है। जब ये जीरो से बड़ा होता है, याद रखिए जब डी बड़ा होता था तो होता है वास्तविक और असमान। क्या होता है इसका मतलब, रियल एंड अनइक्वल। तो वास्तविक होगा और साथ साथ असमान होगा। लेकिन इसी में जब डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक तो होगा, रियल तो होगा, लेकिन इक्वल होगा। इक्वल का मतलब हो गया समान होगा। ठीक है, लेकिन जब एक्स नेगेटिव होता है तो ये काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि मेरा जो आया है 12 है, 12 तो 0 से बड़ा है, फर्स्ट वाला केस। और फर्स्ट वाला में होगा वास्तविक और असमान, तो इसलिए आंसर का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये वाला याद रखना, आराम से करना। 26 नंबर में आप देखोगे कि समीकरण जो दिए गए हैं इतना, मूलों का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है और अल्फा का मान होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए। तो देखिए माइनस रखिएगा, b का मान आपका है कितना माइनस 18। ठीक है, और a का मान आपका कितना है 3। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 18 कटेगा 6 बार में, तो आंसर कितनी हो गई प्लस 6। ठीक है, तो समीकरण यानी कि जब दिया गया है तो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब अगले क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, मूल जो हैं उसके एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। जैसे कि हम अल्फा बीटा दो मूल कहते थे, अब व्युत्क्रम कहा तो एक अल्फा तो दूसरा 1 बटा अल्फा होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है। और इस केस में जब देखें तो फॉर्मूला आप यूज कीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, अल्फा का अल्फा छोड़िए, बीटा के जगह पर क्या आप रखोगे 1 बटा अल्फा और बराबर सी बटा ए है। बताइए कट जाएगा तो यहाँ 1 बचा सी बटा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तुम तो a बराबर क्या मिलेगा c। तो इसका आंसर हो जाएगा a बराबर c। ठीक है, इस पर क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके क्वेश्चन ऐसे ही रहता कि 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस बी, ठीक है, बराबर 0। कहेगा इसका जो आपका मूल है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान बताइए। तो b का मान याद रखिएगा दोनों बराबर होंगे,
तो डायरेक्टली आप b बराबर कितना बोल दोगे 3। कोई दिक्कत? जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो a और c दोनों बराबर होते हैं, ये ध्यान में रखना है। कहता समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका 15वां पद बताइए। तो सबसे पहले a का मान तो आपको पता है 1/2 होगा और d का मान कितना होगा, तो घटाइएगा इसमें से, एक में से आधा घटाएंगे तो हमको 1/2 ही बचेगा। एलसीएम लीजिए तो 2 - 1 1/2। आपको 15वां पद पूछा है तो a + 14d हो जाएगा। क्यों? आप पढ़े होंगे कि जब 15 होता है तो एक घट जाता है। ठीक है, a का मान 1/2 + 14 हो गया और d का मान आपको कितना निकला है 1/2। ये काट दीजिए तो कितने बार में 7 बार में, तो आपका कितना आ गया, तो 1/2 और +7 यानी 7 और आधा 7.5। 7.5 जो होता है 15/2 का आधा, 15/2 होता है यानी 15 का आधा। कैसे चेक करिए, 2 एलसीएम लीजिए तो 1 + 14 यानी ओवरऑल कितना 15/2। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा बी। फार्मूला आपको पता होगा कि टी एन का फार्मूला होता है a + n-1 गुना d। इसी पर तो हम यहाँ पर बनाए हैं। अब कहता है इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। तो देखिए पहली बात है, अब 4.5 है ये और 5 है, घटाएंगे तो -1/2 आएगा। 4 में से 4.5 घटाएंगे तो -1/2 आएगा, यानी ई वाला AP तो है। अब घटा कर जब देखोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, अब इसमें से जब घटाना शुरू करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 6 में से 5 घटेगा 1/6 आएगा। ठीक है ना, इसको बाद में चेक करिए, क्यों समझिए आसान, ई घटाना थोड़ा सा लग रहा है टफ, तो पहले इसको चेक कर लीजिए। 14 में से 8 गया तो 6, 20 में 14 गया तो 6, 26 में गया तो 6 AP है, 10 में से 4 गया तो 6, 15 में से 10 गया तो 5, 20 में से 15 गया तो 5, यानी कहने का मतलब कि आपका ये AP नहीं है और आपसे पूछा गया था कि AP नहीं है, तो आंसर इसका कौन हो जाएगा D। अब आपको लगता है कि ना चेक किया जाए, तो अब चेक कीजिए, इसमें से घटाना है तो -5/6 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना 6, -5 + 6 यानी 1/6। चलिए नेक्स्ट घटाते हैं, -2/3 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/6। एलसीएम ले लीजिए 6, 2 दूना 4 + 5 यानी ये भी 1/6, यानी ये भी आपका AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस यानी इसकी सार्वंतर आपका 1/6 देखने को मिला। सिर्फ घटाना है और कुछ भी एक्स में नहीं करनी है। ठीक है, जैसे ही आप घटाइएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि AP में है। देख क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 यानी कि T1 जो आपका है वो 9 है, फिर एवं सार्व अंतर यानी कि D का वैल्यू -3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये आपका T1 कहने का मतलब A दिया है, तो इसके प्रथम 12 पदों का एक यानी कि एसन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 2a + n-1 गुना d। ये फॉर्मूला n का मतलब कितना दिया आपको 12, तो 12/2 लिखेंगे। 2 a का मान आपको निकालना दिया हुआ 9 प्लस n-1 यानी 12 - 1 n का मान, और d का मान कितना दिया है -3। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 12/2 तो काट दोगे 6 बार में। ठीक है, ये 9 दूना 18, ये आ जाएगा माइनस बाहर, 11-33। ठीक है, 6 गुना घटा दीजिए तो इसको कितना बचेगा 15 माइनस में, तो बताइए माइनस में 15×6 = 90, तो आंसर कितना हो जाएगा C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। टाइम कितना ज़्यादा तो नहीं हो गई आज, टाइम बहुत ज़्यादा 10 ही क्वेश्चन हुआ, क्योंकि कल से क्वेश्चन आज थोड़ा सा ज़्यादा बनाने वाला है। ठीक है, चलिए कहता समांतर श्रेणी में कौन सा पद 170 है, यानी कि आपका L का मान दे दिया 170, A का मान पता है 17, अब B और D का मान जो आपका पता है घटा दीजिएगा तो 34 - 17 घटाइएगा तो आपको बचेगा 17। तो आपका पूछा कैमा पद, तो n का फॉर्मूला याद रखिएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस +1। लास्ट 117, फर्स्ट डिफरेंस 17, डिफरेंस भी 17 +1 घटा देंगे तो 100 कितना जगह 53/17 +1 काट करेंगे 9 बार में
तो 9 प्लस 1 जो आएगा आपका 10वां पद जो होगी वो आपका कितना होगा 170। ऐसे भी सोचो, इस 17 के पहाड़ा है तो 17 के पहाड़ा में 170 क्या बार में आता है 10 बार में, 17 दांक 170 डायरेक्टली बन सकता था। लेकिन आपको इसलिए नहीं उसे बताएं देखिए कि डायरेक्ट बताएंगे तो फार्मूला का आपको यूज कैसे बताएं। यहाँ पर एक फार्मूला तो आपको याद करना है कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। कहता समांतर श्रेणी आपको दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, घटते घटते लास्ट में कितना है 6 है, तो पदों की संख्या फिर वही बात n निकालनी है। a आपको 51 है, l आपका है लास्ट में 6 और डिफरेंस निकालने के लिए 48 में से आप 51 घटाओगे तो आपको आ जाएगा माइनस में 3। तो n का फॉर्मूला बताएं लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। लास्ट आपके कितनी दी गई 6, फर्स्ट कितना बाबू 51, डिफरेंस कितना -3 प्लस 1। देखिए घटाइए 51 में से 6 तो माइनस में 45, माइनस में 3 प्लस 1, एक काट दीजिए 15 से, माइनस माइनस से भी खत्म, तो आपके पास कितना बच गया 15 और प्लस 1 16। तो यही आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो पहले आप इसको एपी बनाइए। विषम संख्या स्टार्ट होगी 1 से, फिर अगली विषम संख्या जो है स्टार्ट होगी आपको होगा 3 से, फिर अब लास्ट में का विषम संख्या सोचिए 50 के नीचे तो आपके 49 बनाइएगा इसी पर। अभी n का संख्या बताएं उसी पर 25 आंसर आएगा सर। a का मान 1, l का मान 49 और कॉमन डिफरेंस होगा घटाइएगा तो आपका जाएगा 2। तो n पूछा गया था लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट कितना है 49 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1, यानी आ गया 48 बटा 2 प्लस 1, काट दोगे 24, तो यानी 24 प्लस 1 यानी ओवरऑल कितना 25। तो आंसर हो गई ए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज आपके दिए गई हैं बी बराबर 90 डिग्री, यानी आपका समकोण त्रिभुज है। ये बी यहाँ पर है क्योंकि 90 डिग्री बोला है। ए बी आपका √15 है, तो मानते हैं ए बी इसी को, तो ये हो गया कितना √15 और बी सी आपका 1 है ये वाला, और ए सी दी गई है 4, यानी सब चीज़ दे दिया गया है, कोई बात नहीं। आपको tan ए पूछा, यानी आपको एंगल इसको यूज करना है। जब ये एंगल यूज करेंगे तो सामने वाला कहलाएगा पी परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनस, तो बचा कौन सा ये बेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गई। तो बताइए tan थीटा का अगर आप मान सोचते हैं tan ए का तो होता है p बटा बी। p कहाँ हो गया a के सामने वाला, तो आपका 1 है, और b आपका जो बचा हुआ है √15, तो आंसर इसका होगा 1 बटा √15, तो इसका आंसर होगा सी। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको है cos फाई बराबर के, सॉरी कॉस नहीं है कॉसेक है, ध्यान दीजिए। अब जब लिखते हो बाबू तो पूरा नाम साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, को टेंजेंट होता है, सेकेंड होता है, और आपका होता है कोसेकेंट होता है। सबको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं साइन, इसको कॉस, इसको सॉरी टैन, और इसको कॉट, सेक, कॉसेक। एक बात बताइए, सब के सब है 3-3 लेटर है, ये 5 लेटर क्यों? तो इसको भी इसने क्या किया है, सी निकाला, बीच से एस निकाला और फिर सी निकाला। तो सी ए सी अगर कहीं भी आपको दिखेगा तो समझिएगा वो आपको कॉसेक का ही बोल रहा है, ठीक है। ध्यान में आया होगा तो बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको से बहुत फ़ायदा है। साइन का एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे इसमें, तो ये साइन पूरा पूरा इसमें है, टेंजेंट पूरा पूरा इसके यहाँ पर दिखेगा, सेकेंड ये पूरा दिखेगा। इसका मतलब है कि दोनों का अंतर है को का, ये दोनों आपस में को का अंतर है ना। तो इसके लिए कहते हैं इसको को रेशियो। तो आप सुने होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्यों होता है? तो को रेशियो की वजह से होता है, ठीक है। आप इतना ही इसमें बताते हैं क्योंकि यहाँ पर बताना नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ठीक ना। अब बात समझिए, ये पूछना होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। अब यहाँ से आप कॉसेक फाई, यानी कि आपको कॉसेक फाई का मान दिया है के,
तो k/1 मान सकते हो। और कॉसेक का मतलब जानते हो h/p। और आपको चाहिए कॉस, कॉस में फॉर्मूला होता है b/h, तो b चाहिए होगा ना। तो b के लिए हम क्या करते हैं कि निकालते हैं यहाँ से h² और माइनस में p²। तो h कितना है आपके पास 1, और p कितना है आपके पास k, तो हो गया कितना 1 माइनस k²। कोई दिक्कत? सही है? सही है बोलिए। गलत है। आप लोग सब बोल देंगे सही। यहाँ पर उल्टा लिख दिए हैं ना जी, p का मान 1 दिखना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है उल्टा। आप लोग भी गजब हैं, कुछ रिपीट नहीं करते हो, और सुधारना चाहिए ना इसको। तो k²-1, ये भी आएगा k²-1। तो अब आप लिखेंगे cos फाइव बराबर b/h। तो b हो गया आपका k²-1, और h आपका सामने में दिख रहा है k, तो इसका आंसर होगा k²-1/k। आंसर इसका b। 1/sec थीटा का डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हो cos थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा का फार्मूला कितना होता है 1। आपको 1 का 6 फार्मूला आपको देखने को मिला होगा, तो 6 फार्मूला हम बता सकते हैं आप लोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 6 फार्मूला लिख दीजिए, ठीक है। 6 फार्मूला लिख दीजिए कि 1 मिनट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। देखिए कॉस थीटा दिया हुआ है। देखिए आप इसको अगर h/b निकाल दो, तेज रहा बच्चा को डायरेक्टली क्या करेगा, कॉस थीटा में कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो कॉसेक 60 का मान बता देगा, तो कितना होगा 2/√3। डायरेक्टली आंसर लगा देगा। क्या क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आप निकालना चाहोगे तो b/h निकालोगे तो p निकालना पड़ेगा, p निकालोगे तो √3 निकलेगा, ठीक है। जब 3 निकलेगा तो h/p करोगे तो h के मान 2 है, p का मान 3 √3 है। तो इतना से अच्छा डायरेक्टली वैल्यू निकालो। जैसे आपसे कहा गया कि अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक प्लस कॉसेक का मान बताइए। देखिए सेक 45 का मान भी होता है √2 और कॉसेक 45 का मान होता है √2। तो √2 कितना √2 2√2, और इसका आंसर कौन हो जाएगा डी, ठीक है। सेक 45 भी √2 और कॉसेक 45 भी √2। आपको बता रहे हैं बार बार CSC नज़र आएगा तो समझिए कि आपको लिखा हुआ है कॉसेक, ठीक है। चलिए कहता है √3 tan A - 3 बराबर 0 है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। √3 tan A बराबर हम 3 लिख सकते हैं, क्यों, माइनस में भेजो इधर प्लस में। यहाँ से देखिए क्या बचेगा, tan A बराबर 3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 गुने √3 3 को, और ये क्या बचेगा √3 नीचे चला गया, एगो से वो कट गया, तो tan A बराबर कितना बचा √3। तो tan A में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो tan 60 का, तो हम इसके जगह पर tan 60 लिखेंगे। tan से tan ख़त्म, काटेंगे नहीं, तो लिखेंगे खाली A बराबर कितना होना चाहिए 60 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सेक 35/कॉसेक 55 है, कितना वैल्यू होगा। सेक ऊपर में है, 35 को क्या मैं 90 - 55 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बोलिए। और नीचे वाले को कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बताइए सेक 90 - 55, तो सेक 90 - थीटा का फॉर्मूला सीखे होंगे कि होता है बाबू कॉसेक थीटा। तो जब थीटा है तो थीटा, जब यहाँ 55 है तो क्या लिखाएगा कॉसेक 55, और नीचे तो है ये है कॉसेक 55, और ये स्क्वायर था, कटने के बाद कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1। तो इसकी आंसर कितनी मिल जाएगी सी। अब है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूछ रहा है। इसका मान हो गया 1/√2, इसका मान 0, और इसका मान 1, और इसका मान कितना √3/2। देखिए साइन और अगर कॉस रहे कभी भी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, और 1 होगा मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा इतना। देखिए इसका मान आप निकालोगे तो 0.85 आएगा, और इसका जब मान निकालोगे तो 0.57 के अप्रॉक्स आता है। तो जब देखेंगे तो सब 0 पॉइंट में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कॉट 45 का मान 1 सबसे अधिक हो रहा था 1, ठीक है। देखिए साइन 30 की मान चलोगे तो 1/2 आपको डायरेक्टली फार्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू है, याद करनी पड़ेगी। अब है कॉस स्क्वायर -1, इसका फार्मूला देखिए कैसे बनेंगे। हम जानते हैं कि 1 - कॉस स्क्वायर रहता तो हम लिखते हैं साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तुम उल्टा दे दिया, उल्टा देगा तो करना है कि आपको माइनस कॉमन लेनी है।
ये माइनस में था, ये बन जाएगा प्लस में, और ये प्लस में था, ये बन जाएगा माइनस में। अब तुम्हें बताओ, माइनस रहेगा और इसका फॉर्मूला होता है कितना, साइन स्क्वायर, तो आंसर होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, ये देखिए आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर उल्टा, तो उल्टा है ना, तो हमें 1 माइनस अगर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम इसको उल्टा है तो हम उल्टा ही लिखेंगे माइनस में, तो इसके जगह पर आप लिख दोगे माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। tan इंटू कॉट बराबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर रहेगा, लेकिन माइनस बाहर में है इसलिए -1 आंसर। अगर ऐसा होता कि -1 का स्क्वायर होता तब +1 मिलता, लेकिन ये बाहर में माइनस होने की वजह से यह माइनस में ही इसका आंसर होगा। 45। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, साइन इंटू कॉट का रहा है। देखिए साइन का आप साइन अल्फ़ा छोड़ दीजिए, कॉट का मतलब होता है कॉस अल्फ़ा बटा साइन अल्फ़ा, साइन से साइन खत्म होगा तो आपके पास बचेगा कॉस अल्फ़ा, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है थीटा बटा 5 बराबर 12, ठीक है। तो यानी 5 को जब भेजोगे उधर तो थीटा बराबर कितना डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री। तो 3 गुने कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 डिग्री का स्क्वायर करना है, 3 रहेगा, कॉसेक 60 का मतलब 2/√3, स्क्वायर कर दो, 3 गुना 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 कट जाएगा, तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कहता है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स को छोड़ देते हैं और इसको भेज देते हैं, तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर, तो साइन एक्स रहेगा और ये जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक ना। यानी कि कॉस स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको वैल्यू पूछा था, अब कॉस स्क्वायर को छोड़ दो, हमने कॉस स्क्वायर को छोड़ दिया, कॉस 4 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम छोड़ दिए, लेकिन इसके जगह पर तो हम साइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इसकी आंसर चली जाएगी 1। इस क्वेश्चन को फिर से आप रिपीट करके देख लो, बढ़िया रहेगा। पहले हमने इसको भेजा, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन करेंगे, एक को छोड़ेंगे और दूसरे को बदलेंगे, तो इसके जगह पर साइन रखेंगे, या स्क्वायर था तो स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। निम्नलिखित में कॉसेक 60 किसके बराबर होते हैं, तो सेक 30 के बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब वैल्यू जानते ही हो, याद भी रखोगे। यहाँ देखिए कॉसेक माइनस कॉट बराबर एक्स, ध्यान दीजिए कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर थीटा बराबर एक्स, तो आप यहाँ से निकालो कॉसेक प्लस कॉट थीटा, जैसे अगर माइनस दिया है तो प्लस वाला इसका बटा होता है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2 कॉसेक थीटा, जोड़ना था तो 1/x, एलसीएम कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर, 2 कॉसेक थीटा, हमको सिर्फ कॉसेक चाहिए था, तो नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, ये दून चल जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। क्वेश्चन नंबर 50। अब ज़्यादा ही वीडियो लंबा हो गया, 28 मिनट हो गया, तो अभी आज 85 तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम आगे फिर करेंगे, तब तक के लिए इतना आप रिवाइज करिए, बढ़िया से कीजिए, फिर आगे बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।